जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करें। ऐसी कामना के साथ ही आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का अध्याय 20। उसका शुभारंभ करने से पहले कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। सबसे पहले सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उसके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मणी की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊं आदि दान किए हैं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊं उनके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजती हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उस तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहने वालों को भी जगह देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय हो।
अब सुनते हैं इल्ली और घुन की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक का महीना खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटे की बैलगाड़ी रुक गई, तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बंधवा दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोलीं कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से भी बात करती है। अपनी भाभीयों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आँखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे से उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आ गया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और अपने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इसे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन जैसा घुन को फल दिया तो वैसा फल किसी को न देना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 20। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में विष्णु नारायण भगवान की जय हो, दामोदर भगवान की जय हो अवश्य लिखें। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया,
कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मिता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया और रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु मेरी गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाती धरती पर अंधकार कर दिया। तब दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। आगे का वृत्तांत आप आने वाली कथा में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी दोहु अमरवर जनहित हे वृंदावनी, अब करना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोनी विनय उस कीनो। हे भगवंत कथमन होहूँ, दीन जानी जनी छड़ाहूँ छोहूँ। सुनी तुलसी तुलसी की वाणी, दीनो शाप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करूँ बास तुहि नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहूँ सुमिखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजिहूँ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मो वाला। यों गोप वह दानव राजा, शंखचूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयु, कल्प ततीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा,
लीना शंकर से संग्रामा जब निज सैन्य सहित शिवहारे मरही ना तव हरि पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति सहारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ठिग हरि पचियो जाई शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतत धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर सहारा सुनी उर शोक उपारा तीहि क्षण दियो कपट हरिटारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी जलंधर जस हत्यो अभिता सोई रावण तस हरि सीता अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्मखंडी मम पति सहारा यही कारण लही शाप हमारा होबे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे लखियो ना निज करतोति पति तो छलन चयो जब पार्वती को जड़मती तुम असको जड़ रूपा जग महा तुलसी बिटप रूपा दग रूप हम शालिक रामा नदी गंड के बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़े सब सुख भोगी परम पद पहिए बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा जो तुलसी दल हरि धारत सो सहस्त घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छपनो प्रकारा बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी यह निकट सहस गुण पावत बिसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास तो पूर्व ललामा पाठ करी जो नित नर नारी हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी दीपदान करी पुत्र फल पावही बंधियु नारी सकल दुख हरिद हरि हार है परम प्रसन्न अतिशय धन जन लड़ी ग्रह बसई पूर्णा अन्न लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण सब काम जेहि दल अर्पहि तुलसी तहाँ सहस बसई हरि राम तुलसी महिमा नाम लग तुही तुलसी सूत सुखदाम मानस 40 रचियो जग महा तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। आप सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तो आइए प्रिय भक्तजनों सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरन कीनो शालिग्राम बनी पटरानी जाके पत्र मंजली कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हर एक न मानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरे यश गावे भक्त दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इस कथा को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने मित्रगणों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों को श्रवण कर पाएँ और भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। ऐसी कामना के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा।